नमस्ते विद्यार्थियों, एडो सचिन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सचिन। इस क्लास में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट्स को भी देखेंगे जिनसे आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। संविधान के अनुसार भारत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है कि हमने फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द इसलिए चुना है क्योंकि फेडरेशन में स्टेट्स वो देश से अलग हो सकती हैं पर यूनियन में वो नहीं हो सकती, यानी किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं स्वच्छता की। स्वच्छ भारत अभियान किस राष्ट्रीय त्योहार पर मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गांधी जयंती। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के राजघाट से की थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाना है, जैसे कि आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इस लोगो में देख सकते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ें तो सवाल आता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? सही साल है 1951। पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी प्रश्न पहले आ चुके हैं उनको हमने पहली 2 वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके एसएससी जीडी 2026 की प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज की क्लास का प्रश्न नंबर 4 हमारा प्राचीन इतिहास से संबंधित है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि ईरानी मूल के किस समूह को भारतीय स्रोतों में शक पहलव के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाथियंस। भारतीय स्रोतों के अनुसार मुख्य तौर पर हम 2 ऐसे ग्रुप थे जिनको हम शक पहलव के नाम से जानते थे। पहले थे शक जिनको हम सिंथियन के नाम से भी जानते थे और दूसरे थे पहलव जिनको हम पाथियन के नाम से जानते थे। ये दोनों ईरानी मूल के ग्रुप थे। और पाथियन को जो एक बात अलग बनाती है कि भारतीय ग्रंथों में पहलव शब्द का अक्सर पाथियन को ही संबोधित किया जाता था। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान पर शासन किया। इनकी राजधानी तक्षशिला और काबुल थी। मज़ेदार बात यह है कि इन्हीं के समय में प्रसिद्ध तख्तेबाही बौद्ध मठ का निर्माण भी हुआ था। भारतीय ग्रंथों में जो पहलव शब्द था वो पाथियन के लिए यूज़ किया जाता था, तो हम कह सकते हैं इसका सही उत्तर पाथियन ही होगा। अगला प्रश्न हमारा करंट अफेयर से संबंधित है। 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में हुए थे उसका मैस्कॉट क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मौली। यह मौली उत्तराखंड के राज्य पक्षी हिमालयन मोलन से प्रेरित है और इसकी टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी, ये पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। मैस्कट, टैगलाइन, कौन से नंबर की खेलें थी और कहाँ पे हुई, ये हमें चारों चीज़ें हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए। चलिए एक बार हम इस चार्ट को भी देख लेते हैं। टॉप पे है सर्विसेज, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे हरियाणा, टॉप 3 हमें पता होनी चाहिए और टॉप पे जो टीम है उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि उसने कितने गोल्ड जीते, टोटल कितने मेडल जीते उसने। एक प्रश्न आप सभी के मन में आ रहा होगा कि सर्विसेज ने महाराष्ट्र और हरियाणा से टोटल मेडल कम जीते हैं फिर भी वो टॉप पे है। ये इसलिए क्योंकि सबसे पहले हम गोल्ड मेडल देखते हैं। अगर गोल्ड मेडल दोनों के बराबर हों देन सिल्वर देन ब्रॉन्ज। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। चलिए अब हम महावीर जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैसे उनका जन्म 1540 ईसा पूर्व में विशाली कुंडन में हुआ था। उनको जैन धर्म का रियल फाउंडर से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके समय में जैन धर्म अपने शिखर पर था। 5 महाव्रत, पहले 4 अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिय में जरूरत से ज़्यादा धन और संपत्ति का त्याग करना। 23वें निरंतरकार पार्श्वनाथ ने जोड़े थे और 5वां ब्रह्मचर्य महावीर द्वारा जोड़ा गया था। कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को ऋतुपालिका नदी के किनारे हुई थी। उनका असली नाम वर्धमान था। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और महावीर जी का प्रतीक है शेर। समकालीन थे इनके गौतम बुद्ध। और जैन धर्म में अहिंसा पर काफ़ी जोर दिया गया है। अगर आपको जैन धर्म से संबंधित और जानकारी चाहिए तो मैंने जैन धर्म पर एक पूरी क्लास बनाई हुई है जो मेरे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय एकता दिवस। यह हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया से भी जानते हैं, की जयंती पर मनाया जाता है, ताकि देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया जा सके। प्रश्न नंबर 8, पहली पंचवर्षीय योजना किसके समाजवादी आदर्शों से प्रभावित थी? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। हालांकि इस योजना के मुख्य आर्किटेक्ट अर्थशास्त्री के.एन. राज को माना जाता है। आपको हेराड-डोमार मॉडल से इसे कंफ्यूज नहीं करना है, उस पर वो आधारित थी और निर्माता थे इसके के.एन. राज। प्रश्न नंबर 9, भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति नेशनल यूथ पॉलिसी को किस वर्ष लॉन्च किया था? इसका सही उत्तर है 2014। इसका टारगेट ग्रुप 15 से 29 साल के युवा थे और यह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों पर फोकस थी। आज की क्लास का हमारा 10वां प्रश्न है, SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में जन्म दर क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 19.5। ये हमारे लिए अच्छी खबर है क्योंकि 2011 में ये 21.8 थी, जो अब धीरे धीरे कम हो रही है। नंबर 11, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। ध्यान रखें, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भले ही जज किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के हों। प्रश्न नंबर 12 हमारा पोंगल से है। तमिलनाडु में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पोंगल। यह त्योहार किसान अपनी फसल काटने की खुशी में मनाते हैं। आपको याद रखना है कि पोंगल एक डिश है जो कि चावल से बनती है। प्रश्न नंबर 13, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन का लक्ष्य क्या था? शहद से जुड़े होने के कारण इसका लक्ष्य है स्वीट क्रांति, स्वीट रेवोल्यूशन को हासिल करना। कर्नल मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1994-1995। हमें याद रखना है कि वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी और पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। ये उन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक्स में जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। प्रश्न नंबर 15, 11वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट ग्रोथ रेट क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
9%। लक्ष्य 9% रखा गया था, लेकिन हमने 8% की वृद्धि दर हासिल की थी। इसका मुख्य नारा था तेज और अधिक समावेशी विकास। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस जल निकास में आमतौर पर सबसे ज़्यादा खारापन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महासागर ओशियन। नदियों तालाबों का पानी मीठा होता है, जबकि समुद्रों में घुले हुए नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण आबादी में कमी। हरित क्रांति से जो हमारी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी अच्छा हो गया था, जो उससे जो उत्पादन होता था वो भी काफ़ी ज़्यादा अधिक हो गया था, और जो किसान थे वो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पर भी काफ़ी निर्भर हो गए थे, पर इससे ग्रामीण आबादी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। प्रश्न नंबर 18, मॉडर्न इकोनॉमी में सर्विस इंडस्ट्री क्यों जरूरी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये आर्थिक विकास में मदद करने वाली गतिविधियों को बढ़ाती है। मुख्य तौर पर इंडस्ट्री 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में कच्चा माल निकलता है, जैसे एग्रीकल्चर, और सी से जैसे ऑयल निकालते हैं, ये सब प्राइमरी में आते हैं। और सेकेंडरी में सामान बनाना, जो कच्चा माल हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री से निकलता है वो सेकेंडरी में आकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसे फिर टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर के पास देते हैं। टर्शरी का मुख्य कार्य है सर्विस प्रदान करना। मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। आज की क्लास का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस हिस्सों में सबसे पहले लोहे की वस्तुएं मिली? इसका सही जवाब है दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। यहाँ लगभग 1200 ईसा पूर्व के लोहे के औजार लाहौर और ब्रह्मगिरी जैसे स्थानों से मिले हैं। इससे संबंधित और भी जानकारी स्लाइड में दी गई है, आप वीडियो रोककर इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना। नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में किस काल में सबसे पहले लोहे का उपयोग किया गया था? की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे सेशन। अब जल्दी से हम भारत छोड़ो आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा में मीटिंग की और तय किया कि गांधी जी को अहिंसा जन आंदोलन की कमान सौंप दी जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन को बम्बई सेशन में पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे हम अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं, अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया। एक बात याद रखनी है हमने कि भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहरली ने दिया था। आज की क्लास के 20 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी को समझ आ गए होंगे। अभी आपके एग्ज़ाम को काफ़ी कम समय बचा है, तो अपनी मेहनत को दोगुना कर दो और बस अपने लक्ष्य की ओर देखो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और क्लास में।